फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। तो जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सृजनशीलतावाद है वो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मिश्रित विधि है या फिर विचार साहचर्य विधि है, ये दोनों ही स्मरण करने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। परिपक्व विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? पारस्परिक शिक्षण, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विभेदित अनुदेशन। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी प्राप्त पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपनी अभिभावकों की उपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार के व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, वह क्या करता है, उनके अंदर निसहायता की भावना का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों का सारांश लिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह विद्यार्थियों का समर्थनाकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। वह बच्चे की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्वर्णित कर रही है। तो जब एक अध्यापिका किसी पाठ को उसके पूर्व पठित पाठ से जोड़कर पढ़ा रही है, तो वह बच्चों की पाठ समझने की स्वयं शैली को विकसित करने में सहायता कर रही है। तो जो है ऑप्शन नंबर जो है इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अत्यधिक सशुद्धता, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकासात्मक। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है।
उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? संसार में श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति में संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उस पर सीखने के प्रयास के लिए कहना, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। तो जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। क्योंकि आप क्वेश्चन में जो है देख सकते हो कि यहाँ पे क्या पूछा है कि सबसे कम प्रेरक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम प्रेरक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। जो है ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निदानात्मक परीक्षण। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण का एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो जो सिद्धांत चित्र होता है वो जो है वो तर्कपूर्ण ढंग से सूचना को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्बर्ट बंड्यूरा ने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो जो है ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कड़ा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनः निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धति। तो जो निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना यानी निगमनात्मक यानी नियम से उदाहरण की ओर चलना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। E.L. थॉर्नडाइक, जीन प्याजे, J.B. वॉटसन, लेव वाइगोस्की। ये जो विचार है वो E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सहानुभूति देना है वह संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरणा अध्यवसाय संवेग वचनबद्धता। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभिप्रेरण। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा। तो जो है ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आवश्यकता। डैश प्रेरणाएं अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। प्रभावी, भावनात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भावात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। तो जो है ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अर्थपूर्ण संबंध। सो है फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।